अपने मुंह मियां बिट्टू बनने का टाइटल अगर किसी को मिल सकता है तो वो है ट्रंप। अगर वो सच बोले तो भी हम एक बार सुन लें, लेकिन वो तो मुंह खोलते ही झूठ की बारिश करने लगते हैं। और झूठ भी ऐसे वैसे नहीं, सीधा भयंकर बंडलबाजी। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 107 मिनट लंबा स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण दिया। ये संबोधन अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे भाषणों में गिना जा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ लंबाई से ज्यादा सुर्खियां उनके दावों ने बटोरी हैं। और इस 107 मिनट लंबे भाषण में उन्होंने 20 से ज्यादा झूठ बोल दिए हैं। भाषण खत्म होते ही अमेरिकी मीडिया, फैक्ट चेकिंग एजेंसियां और विपक्षी नेताओं ने उनके बयान पर किए गए जो दावे थे उस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 8 युद्ध रुकवाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उन्हें धन्यवाद देते हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी औपचारिक युद्ध को रोकने में अमेरिका की निर्णायक भूमिका का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 2019 के बालाकोट संकट के दौरान अमेरिका ने तनाव कम करने की अपील जरूर की थी, लेकिन दोनों ही देशों ने पब्लिकली अमेरिकी मध्यस्थता को स्वीकार करने से मना कर दिया था। भाषण के दौरान डेमोक्रेट सांसदों ने झूठ झूठ के नारे भी लगाए जब ट्रंप बोल रहे थे। बाद में जब भाषण का आधिकारिक टेक्स्ट जारी हुआ तो उसमें कुछ दावों की भाषा बदली हुई पाई गई, उसको रीअरेंज करके लिखा गया था, जिससे कि विवाद और ज्यादा खड़ा हो गया। ट्रंप ने दावा किया कि राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अपराध लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन वॉशिंगटन मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 के दौरान हिंसक अपराधों जैसे कि हत्या और कार जैकिंग में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कुछ कैटेगरीज में कमी जरूर आई है, लेकिन अपराध पूरी तरह से खत्म होने का दावा जो तथ्य पेश किए गए हैं उनसे मेल नहीं खाता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डीसी में अपराध दर पिछले कुछ सालों में राष्ट्रीय औसत से ऊपर चली गई है। ट्रंप ने मिनेसोटा में सोमाली समुदाय से जुड़े लोगों पर 19 अरब डॉलर के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस पर डेमोक्रेट सांसद इल्हान ओमार ने तुरंत आपत्ति जताई और इसे गलत बताया। अमेरिकी न्याय विभाग की सार्वजनिक रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनेसोटा में फूड एंड प्रोग्राम से जुड़े एक बड़े फ्रॉड केस में करीब 250 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर तक की अनियमितताओं की जांच हुई, लेकिन 19 अरब डॉलर का आंकड़ा कहीं भी मौजूद नहीं है। इस अंतर ने ट्रंप के दावे को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया। यही नहीं, ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 1 करोड़ लोगों को अमेरिका से जाने दिया, जिनमें कई तो जेलों और मेंटल इंस्टीट्यूट से आए हुए थे। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के आंकड़े दिखाते हैं कि दक्षिणी सीमा पर अवैध प्रवेश की घटनाएं बढ़ी जरूर थीं, लेकिन जेल या पागलखाने से कोई भागा हो ऐसे कोई भी आंकड़े ऐसे मौजूद नहीं है। प्रमुख मीडिया संस्थान जैसे कि NBC न्यूज़ भी इसमें शामिल है और उनका ये दावा है कि ये दावे बढ़ा चढ़ा करके पेश किए गए हैं। ये अमेरिकी मीडिया ने कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 1 साल में 7 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी हैं, लेकिन अमेरिकी श्रम विभाग के मुताबिक हालिया सालों में रोजगार वृद्धि की रफ्तार काफ़ी धीमी रही है। कुछ महीनों में नौकरियां बढ़ी, कुछ में घटी, लेकिन 7 लाख नई नौकरियों का स्पष्ट वार्षिक आंकड़ा कहीं भी मौजूद नहीं है। इसी तरह टैरिफ, सोशल सिक्योरिटी और टैक्स कलेक्शन को लेकर के तमाम दावे पेश किए गए, जिसकी फैक्ट चेकिंग की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का 107 मिनट लंबा स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण निश्चित तौर पर ऐतिहासिक रहा। उन्होंने अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, ईरान और वैश्विक संघर्ष जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से बात की, लेकिन भाषण की लंबाई से ज़्यादा चर्चा उसके कंटेंट पर हो रही है। अमेरिकी राजनीति में तीखे बयानों और बड़े दावों की कोई नई परंपरा नहीं है, लेकिन इस बार फैक्ट चेकिंग एजेंसियां और सरकारी आंकड़ों के आधार पर जो दावे पेश किए गए हैं उसमें काफ़ी अंतर सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ये तक कह चुके हैं कि इस भाषण के बाद ट्रंप को झूठ बोलने के लिए ही कोई अवार्ड दे देना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी ट्रंप के भाषण को आप कैसे देखते हैं, उनके दावों को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।